मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उससे मुझे प्रेम हुआ। पहली बार मेरे परिवार ने मुझसे पूछा, ये गे क्या होता है? तुम गे हो? सचमुच में मैं जम गया था। तुम्हें अगर हमारे नियमों पे जीना है तो यहाँ जियो, रहो, नहीं तो निकल जाओ। तो मैंने अल्लाह मियाँ से बोला, अगर इतना गलत है तो मुझे बदल दीजिए। मैंने कहा, भैया आप साड़ी पहन रखे हो? मैंने कहा, हाँ दीदी। भैया आपने साड़ी क्यों पहनी है? तो पूरा का पूरा मंत्रालय बिल्डिंग वॉज कंफ्यूज्ड, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर राइट नाउ। आज क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है तो क्या मैं ट्रांस हूं, या मैं गे हूं, या मैं क्रॉस ड्रेसर हूं? मैं साध हूं। और साध जो सूट पहनता है, टक्सीडो पहनता है, वो भी साध है, और जो साड़ी पहनता है वो भी साध है। छक्का, मीठा, गे, इन सभी शब्दावलियों से उसको पुकारा जाने लगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे घर। और इन सभी शब्दों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं उसका बचपन दबता गया। हेलो, मेरा नाम साद आलम खान है। मैं अभी अभी 24 साल का हुआ हूँ और मैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में काम करता हूँ, कंट्री ऑफिस इंडिया में। और मेरी कहानी हर उस साद के लिए है जो ये सोच के जीता है कि उसका अस्तित्व एक इंसल्ट है। मैं एक ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जिनके पास पहले से प्रिविलेजेस नहीं थे। जब मैं छोटा था, मुझे आज तक याद है, सब मुझे क्वेश्चन मार्क बुलाते थे। मैं वो बच्चा था जो बहुत ही नर्ड था। ये सारा फैशन सेंस नहीं था मुझे उस टाइम, और मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता था, हर चीज़ पे सवाल उठाना, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, पॉलिटिकल बातें करना, और अक्सर उसका जवाब ये कह के ना मिलना कि तुम अभी बहुत छोटे हो और इतना सवाल नहीं करते, लॉजिक एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। तो ऐसा रहा मेरा कुछ बचपन। हर चीज़ को सवाल करते करते एक ऐसा समय भी आया जब मैं बड़ा हो रहा था कि मुझ पे ही सवाल थे, और वो सवाल किसी और के नहीं, मेरे ही थे। कक्षा 8 की बात है, जब हर कोई एक दूसरे के साथ दोस्तियां बना रहा था, लड़कों को लड़कियों से प्रेम होने लगा, और ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर बिल्कुल मिसिंग थी। आसपास कभी कुछ देखा नहीं, और मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उससे मुझे प्रेम हुआ। और जितना तो मैं ड्रामेटिक हूँ, उतना ही ड्रामेटिक मेरा प्यार भी था, पहला प्यार, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। मुझे आज भी याद है, एक बार हम लोग पिकनिक पे गए थे हमारे स्कूल में, हमें अक्षरधाम मंदिर लेके गए थे, और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, मुझे आज भी याद है, उसने बड़े स्नेह से मेरे कंधे पे अपना सर रखा, और सचमुच में लगा कि समय रुक गया है। ठंडी का समय था, नवंबर का माह था, और उस समय एक बात तो पक्की थी कि ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं है, और ये कैसी मिठास है। मिठास काफ़ी कड़वाहट में भी बदल गई जब खुद के ऊपर खुद से ही बहुत सारे सवाल आने लगे, क्योंकि आसपास न्यूज़ में देखा, मूवी में देखा, तो यही दिखा कि एक लड़के को ही लड़की से प्रेम होता है और एक लड़की को लड़के से ही प्रेम होता है। लड़के इस तरह से होते हैं, लड़कियां इस तरह से होती हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो वैसे कपड़े पहनती हैं। तो बहुत सारे सवाल खुद के मन में आने लगे। आसपास कभी देखा नहीं, कोई कहीं पे रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, तो लगने लगा कि मुझ में सचमुच में कुछ तो गलत है। साद ने सवाल पूछना बहुत कम कर दिया, क्योंकि खुद के ही सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। एक बात जो मैं बहुत बोलता हूँ कि जो LGBTQ समाज से या कोई भी ऐसे आइडेंटिटी जो अलग होती है, वो कभी खुल के अपने बचपन को जीते ही नहीं है। मेरा तो कहना ये है कि जो भी अलग होते हैं, वो जीना 0 या 1 की उम्र में नहीं करते शुरू, वो जीना शुरू ही करते हैं जब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बचपन कुछ ऐसा ही रहा कि अक्सर एक अच्छा बेटा बनने की चाह में, पापा की, मम्मी की एक्सपेक्टेशन की चाह में, और क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छा था तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन की चाह में, खुद के अस्तित्व को खुद के साथ ही कभी शेयर नहीं कर पाया। अगर स्कूल में किसी को पता चलता कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्रेम हो गया है, तो मेरे साथ जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज़ हर्ट करती। अब हर किसी के पास इतनी पावर थोड़ी ना होती है कि समाज से लड़ जाएं, और इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि हमारे करिकुलम में, हमारी पढ़ाई में कभी बताया ही नहीं जाता, पता ही नहीं था कि क्वेयर होना, गे होना क्या होता है।
साथ ही साथ मेरे नाम के साथ एक और आइडेंटिटी जुड़ी है, जो कि है मुस्लिम होने की। मुझे स्कूल में बहुत बार छक्का मीठा तो बुलाया ही जाता था, साथ ही साथ मुल्ला और इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल हुआ मेरे लिए। तो एक 16 साल का बच्चा कितनी चीज़ों के साथ लड़ता, कितनी बुलिंग को फेस करता, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके बारे में वो किसी को बता ही नहीं पाया। तो अपने माँ बाप से मैंने एक बात तो ज़रूर सीखी थी, वो थी रेजिलियंस की, कि चाहे कितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो, आपकी नॉलेज और आपकी पावर आपके साथ होनी चाहिए, और वो विरासत में नहीं मिलती, खुद से बनाई जानी पड़ती है। तो मैंने भी बस ठान लिया। 9th क्लास में जब बोर्ड के लिए जो नाम लिखते हैं, उसमें किसी डर से मेरे पेरेंट्स ने खान निकलवा दिया था नाम से। अब उस एज में मुझे पता नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे एक बात तो पता थी कि जिस नाम से और जिस आइडेंटिटी से लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, उसी नाम और उसी आइडेंटिटी को लेकर मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर क्या था, मैंने स्कूल में डिबेट, स्पीच, कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया। स्कूल के लिए थोड़े लॉरल्स जीते। पढ़ाई में तो अच्छा था ही मैं, और वो जो टीचर्स पेट होते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग आफ्टर ऑल, यू लर्न सो मच मोर। मैंने स्कूल की पहली स्टूडेंट काउंसिल बनाई, उसमें एज अ को प्रेसिडेंट भी रहा। और इसी तरह वही सेम लोग जो मुंह पे हाथ लेके थप्पड़ मारते थे, उसी हाथ से ताली बजाना शुरू कर दिए। मैं कॉलेज में था जब मैंने पहली बार प्राइड परेड में जाने की हिम्मत जुटाई। कहीं से सोशल मीडिया में मेरा पर्सनल अकाउंट था, और मेरे परिवार के कुछ लोगों ने वो सोशल मीडिया अकाउंट का जो पोस्ट था वो देख लिया था। मैं कॉलेज के पास रहता था, उन्होंने मुझे घर बुलाया ये कह के कि आपको हम फैमिली डिनर पे लेके जा रहे हैं। जैसे ही मैं घर में घुसा, मुझे पता तो चल गया कि कुछ तो नेगेटिव है, लेकिन सोचा चलो फैमिली डिनर पे चल ही लेंगे। पहली बार मेरे परिवार ने मुझसे पूछा, ये गे क्या होता है, तुम गे हो? सचमुच में मैं जम गया था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि कैसे उनको ये बात पता चली, और क्लैरिटी मेरे अंदर आने लगी थी, लेकिन उस टाइम तक वो पावर नहीं थी कि बोल सकूं कि हाँ मैं हूं और ये ठीक है। मन में एक आवाज़ तो उठी कि सच बता दे साथ, आफ्टर ऑल तुम्हारे ही अम्मी अब्बू हैं, समझ जाएंगे। बट लाइक एवरी इंडियन फैमिली, लॉट ऑफ बॉलीवुड इमोशनल ड्रामा, अगर तुम ऐसे रहोगे तो हम जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहने को ये बातें बहुत ड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन जब आपके माता पिता ये बात बोलते हैं तो आप डर जाते हो। उस टाइम पे आपका अस्तित्व इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस टाइम पे आप जिनसे प्रेम करते हो, आपके मम्मी पापा, आपकी बहनें, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। तो उस रात तो मैंने यही बोला कि हाँ मैं ये नहीं हूँ, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही चलूँगा। कहीं ना कहीं उनकी मार जहाँ से आ रही थी, उसमें भी एक डर तो ज़रूर था समाज का। आफ्टर ऑल उन्होंने 55 साल इसी समाज में निकाले हैं, एक बहुत अलग तरह के माइंडसेट के साथ। तो मैं एकदम से उनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहा था जिसके बारे में ना उन्होंने सुना और आसपास तो कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें दिखती कहाँ हैं, या तो ये कोर्ट के पिटीशन में दिखती हैं या रेड लाइट पे भीख मांगती हुई। रात भर बहुत पिटाई हुई। उसके बाद मुझे स्वच्छ करने के लिए एक तीर्थ यात्रा पे भी लेके जाया गया, सऊदी। वहाँ पे मैंने खुदा से एक सवाल पूछा। जब मैं मक्का में काबा के सामने बैठा हुआ था, मैंने एक सवाल पूछा कि अल्लाह, आपने तो पूरी दुनिया बनाई है, आपके पास तो इतनी पावर है, अगर ये सचमुच में गलत है तो मुझे बदल दीजिए। कोई अमीर नहीं चाहता कि उसको गरीबी मिल जाए, कोई गुर्बत की ज़िंदगी नहीं चाहता, सबको एक सोशली सिक्योर लाइफ ही अच्छी लगती है। तो कोई चॉइस से तो गे, ट्रांस, लेस्बियन नहीं बनता है। तो मैंने अल्लाह मियाँ से बोला, अगर इतना गलत है तो मुझे बदल दीजिए, और अगर गलत नहीं है तो मुझे इन सब से लड़ने की शक्ति दीजिए। और फिर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस धीरे धीरे तो आने लगा, भले ही बाहर नहीं बता पाया, और उसके साथ साथ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो ज़रूर था। जब मैं 18 साल का था, तब से मैंने कुछ ना कुछ साइड बाय साइड काम करना शुरू कर दिया, चीज़ें सीखना शुरू कर दिया।
मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वर्क में वॉलंटियरिंग शुरू करी। थोड़े थोड़े पैसे जुटा के मैं एक बैंक अकाउंट में डालने लगा। मैंने एक बार सोचा कि मुझे बाल बढ़ाने हैं। कोविड के जस्ट बाद का समय था, तो मैं घर पे ही रुका था। अब ये बात उस दिन की है, 11 जून 2021, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि साद को बाल बढ़ाने हैं और उसने हेयर बैंड लगाया था। और उस टाइम तो मैंने जो लड़के पहनते हैं यूजुअली, वो काला वाला हेयर बैंड वही पहना हुआ था। मेरे पेरेंट्स को ये बात रास ना आई। उन्होंने पहली बार मुझे मारने की कोशिश तो करी, बट मैंने अपने जो पापा हैं उनकी आंखों में पहली बार देखा और मैंने बोला, मिस्टर खान, आपको जो बात करनी है आप मुंह से करिए। आपको अगर कोई शिकायत है तो आप मुंह से करिए। अब एक इंडियन फादर अपने लड़के को ना मार पाए, व्हाट अ ईगो हिट। और वही हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि देखो, तुम्हें अगर हमारे नियमों पे जीना है तो यहां जियो, रहो, नहीं तो निकल जाओ। अब काफ़ी लॉयर से उस टाइम पे मैं मिल चुका था जर्नलिज्म की पढ़ाई करते करते। तो मैंने बोला, देखिए पापा, ये तो मेरा संवैधानिक हक है इस घर में रहना। सो आई एंट गोइंग नो वेयर फॉर श्योर, एंड इफ आई एम टेकिंग ऑल दैट बिलोंग्स टू मी, विच इज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड देन आई हैड टू लीव होम बिकॉज क्लियरली दैट वॉज इनएक्सेप्टेबल। पास के एक मेट्रो स्टेशन में जाके मैं रो रहा था, सोच रहा था कहाँ जाऊँगा। लेकिन इतना सारा जब काम किया और जिस लोगों से मैं मिला, वही लोग मेरे सपोर्ट में आए। मैं कुछ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट के साथ रहा और बहुत सारे कॉलेज के दोस्त और वो लोग जिनसे मैं सिर्फ एक बार शायद मिला हूँ। प्यार और सपोर्ट शेयर करने के लिए खून का रिश्ता हर बार काम नहीं आता, कभी कभार दर्द का रिश्ता भी जोड़ देता है। एक रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली। वहाँ पे इंसेंटिव ढूंढने का पता है क्या था? हाँ, मुझे देश के बारे में सीखना था, पर वो घर दे रहे थे। और इसी वजह से मैं फिर राजस्थान चला गया रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट में काम करने के लिए। राजस्थान की मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है। हमारी वहाँ पे एक दीदी हुआ करती थी जो हमारे घर में काम करती थी, और वो दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बार जब हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप थी, उसमें मैंने पहली बार लाइफ में साड़ी पहनी। मेरे मेंटोर्स ने, मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। दीदी ने पहली बार मुझे साड़ी में देखा तो वो तो शॉक हो गई। मैंने कहा, भैया आप साड़ी पहन रखे हो? मैंने कहा, हाँ दीदी। कहती, भैया आपने साड़ी क्यों पहनी है? मैंने कहा, दीदी आप एक बात बताओ, आपने साड़ी क्यों पहनी है? उन्होंने बोला कि क्योंकि भैया पसंद है मुझे। मैंने कहा, मुझे भी पसंद है। तो उनके साथ और धीरे धीरे बातचीत हुई और उसी के तुरंत बाद उन्होंने बोला, भैया बात तो जो भी बोलूं, लेकिन आप लड़के होके भी साड़ी इतनी अच्छी तरह से पहने हो, एक लड़की से भी अच्छे, बड़े अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद उन्होंने मेरी आरती करी। उसमें एक और चीज जन्मी मेरे अंदर, एक समझ की, एक सोच की, कि भले ही आपको ना पता हो कि किसी की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन आपको आदर तो पता है, आपको रिस्पेक्ट तो पता है। आप उसके साथ मीनिंगफुली एंगेज करके समझ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो रिस्पेक्टफुली, डिग्निटी के साथ, और समझ सकते हो कि वो है क्या। क्योंकि वो अलग है इसलिए उसके साथ हम अच्छा व्यवहार ना करें, ये सही नहीं है। क्योंकि वो अलग है तो हम सवाल पूछ लें और अपनी समझ बढ़ा लें। उस दिन एक सोच तो मेरे दिमाग में आई कि क्योंकि कोई अलग है इसका मतलब वो गलत है। इसी सोच को मुझे बदलना था। जब वो दीदी जिन्होंने 5वीं क्लास के बाद कभी स्कूलिंग ही नहीं ली, अगर वो समझ सकते हैं, तो हर कोई इंसान जिसके पास स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है या है, अगर वो अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा खोल दे तो वो भी समझ सकते हैं। मुड़ के मैं जब पीछे गया तो मैं अपने स्वाभिमान को साथ लेके गया। मैंने पापा से बोला कि क्या आपको पता है कि ये होना क्या होता है? क्या आपने पढ़ा है बीइंग अ डॉक्टर? उन्होंने कहा, बेटा मुझे नहीं पता। तो तब मन में एक और सवाल आया कि मुझे भी इतना टाइम लगा अपने आप को समझने के लिए, इनको भी समय दे के देखते हैं। बहुत टाइम तक बहुत सारी बातें करी उनको समझाने की कि उनका बेटा, जिनको लगता है कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो है कौन। पहली बार हमने खुल के बात करी
उसके बाद यूएनएफपी में एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, अप्लाई किया। पहली बार वही यूएन कैंपस जिसका मैं कभी सपना देखता था, आज मैं वहाँ जा रहा था, नॉट एज अ स्पीकर बट एज अ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकर। मैंने पहले साड़ी पहनी, यूएन की गाड़ी आई, जो मेरे वहाँ पे मेंटर और सुपरवाइज़र है उनके साथ मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय की बिल्डिंग में गया। गाड़ी रुकी, नीचे से निकली साड़ी और ऊपर से निकली दाढ़ी, सब लोग दंग रह गए। मैं भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि पब्लिकली पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी। लेकिन एक बात तो ठान ली थी, यहां तक आया हूं, यहां आने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। तो पूरा का पूरा मंत्रालय बिल्डिंग वॉज कंफ्यूज्ड लाइक मोस्ट ऑफ यू आर राइट नाउ। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मिला, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिला और धीरे धीरे उनके साथ धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू करी। मैं कौन हूँ, मैं किन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, और इस एक्सपीरियंस के साथ साथ जो खुद को एक्सेप्ट करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई। एज आई ऑलवेज से दैट यू कैन डिनाई माई आइडेंटिटी बट बेबी यू कैन नॉट डिनाई माई डेजिग्नेशन एंड दैट इज पावर which I own. So as Gen Zs like to call it, I'm a Virgo. I'm very hard on myself. Everything needs to be perfect. This Virgo was never able to pat himself on the back. The little Saad जो जर्नल करता था, डायरी में लिखता था, मुझे एक नोट मिला जब मैं घर गया अपना पासपोर्ट लेने के लिए। मुझे एक नोट मिला उस जर्नल में से जिसमें लिखा हुआ था that all I want someday is stand on a stage where people want to listen to me, hear me, and I can just be myself. और उसके आगे के बहुत सारे पेजेस फटे हुए थे। When I went home, when I picked that piece of paper, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना ज़्यादा है लाइफ में कि खुद को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है अभी, उन्होंने मुझे बताया कि साद, लुक, यू मेड इट। एंड आई वाज लाइक, डिड आई? ओह यस आई डिड। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने उस छोटे 16 साल के साथ से बात करी जिसको नॉट सही से लगाना नहीं आता था। मैंने उस 16 साल के साथ को बोला कि तुमने जो सपने देखे थे वो पूरा तो होना ही था। आफ्टर ऑल यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। पहली बार उस छोटे साथ से बात करी और बोला यू मेड इट। जब सब चीज़ आपके अगेंस्ट हो, जब आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तब आप किस तरह से रिजिलियंट होकर आगे बढ़ सकें और कामयाब हो सकें, ये चीज़ मैंने अपने अम्मी पापा से सीखी थी और इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहता था। बहुत लंबे समय के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया है कि अम्मी और पापा गलत नहीं हैं, उनको बस पता नहीं है। मुझे इतना समय लगा अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके साथ पावरफुली तरीके से जीने के लिए। तो एक बात तो अब मैं समझ चुका हूँ कि वो गलत तो नहीं है, उनको भी थोड़े समय की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक बार ऑल्सो मैंने सीख ली कि जो खान लेगेसी है वो आगे तो मैं लेके जा रहा हूँ फॉर श्योर, इन अ मोर सैसी, इन अ मोर पावरफुल, इन अ डिफरेंट येट ऑन माई टर्म्स। मैंने अपनी लाइफ का एक और गोल बना लिया कि मूविंग फॉरवर्ड आई हैव टू यूज दिस पावर, दिस नॉलेज, दिस स्किल to ensure that everyone is respected regardless of information or not, because everyone is capable of getting and giving love. इस वीडियो को देखते हुए जितने भी साध हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं, कंफ्यूज हैं, खुद से जूझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं या किसी को बता नहीं पाए हैं या बता चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं अलग और अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, There is no age to love and respect yourself. खुद को अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सही टाइम नहीं होता, कोई सही रिसोर्सेज नहीं होते और कोई जल्दबाजी भी नहीं होती। आप जब खुद को प्रेम करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि और लोग भी आपको रिस्पेक्ट और प्रेम देना शुरू कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, और साथ ही साथ इस सभी स्ट्रगल में कभी मत भूलिएगा द पावर that knowledge and skill has. Thank you. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए
जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।